तो अब बिलाल आयशा को सब तरफ देखने लगता है। इतने वहाँ फायरवर्क्स होने लगती हैं, शोर शराबा होने लगता है क्योंकि शादी हो गई, निकाह हो गया। सब लोग सिद्रा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तो शबाना कहती है, अरे बिलाल बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए स्टेज पे। तो फिर बिलाल कहता है, हाँ बस हम आ रहे हैं, वो आयशा कहाँ है, आयशा कहीं नहीं दिख रही। तो फिर शबाना कहती है, अरे आयशा यहीं तो थी, कहाँ चली गई अभी। अब वो देखता है इधर उधर, कहता है अच्छा आप चलिए हम आते हैं देख के ज़रा कहाँ है। वो इधर उधर देखने लगता है, आयशा को आवाज़ें दे रहा होता है पर आयशा कहीं नहीं दिखती है उसको। अब बिलाल जो है रूम में जाता है तो आयशा रूम में होती है वहाँ पे समीर के साथ, समीर से बात कर रही होती है। तो फिर बिलाल कहता है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर आयशा बिलाल को देखती है, आयशा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसकी आंखों में आंसू हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो बिलाल को देख रही होती है। तो बिलाल को डाउट होता है, उसे लगता है कि शायद समीर ने सब कुछ बता दिया है। समीर कहता है कि तुम और कितना अंधेरे में रखने वाले थे आयशा को, हाँ कितना धोखा देने वाले हो और कितनी बार दिल तोड़ोगे लोगों का। हाँ, तो फिर आयशा कहती है कि समीर प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। तो समीर कहता है, आयशा तुम अपना ख्याल रखना, तुम मुझे एक बार बुलाओगी, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। तो फिर वो चला जाता है बाहर। फिर बिलाल कुछ नहीं बोलता है, बिलाल नर्वस हो जाता है। बिलाल कहता है, आयशा आप। तो फिर आयशा कहती है, दूर रहिए आप हमसे, जो हम आपसे पूछ रहे हैं ना बिलाल उसका सच सच जवाब दीजिएगा आप हमें। तो फिर बिलाल कहता है, देखिए हमारी बात सुनिए। तो आयशा कहती है, जो शराब हम जो पूछ रहे हैं सिर्फ उसका जवाब दीजिए, हमें और कुछ नहीं पता करना। तो फिर बिलाल कहता है कि देखिए हमें नहीं पता उसने क्या कहा है, पर एक बार हमारी बात सुन लीजिए। तो आयशा चिल्लाती है, आयशा कहती है, शट आप बिलाल, हमें कुछ नहीं सुनना है, हम जितना पूछ रहे हैं बस उतना बताइए। तो आयशा ब्रोकन वॉइस में कहती है कि आपने मुझसे ये बात छुपाई बिलाल, आपकी एक शादी हो चुकी है और मैं तो समझती थी कि मैं आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ। तो आपने मुझे धोखा दिया, अंधेरे में रखा, आप शादीशुदा हो के आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब की। मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी, आप शादीशुदा थे, एक फैमिली थी, बीवी थी आपके पास, फिर भी आपने दूसरी शादी की। इतने घटिया कैसे हो सकते हैं बिलाल आप। मैं आपके बारे में अच्छा सोचने लगी थी, मुझे लगा था कि आप अच्छे हैं, आप ऐसे नहीं हैं जैसा मैं सोचती हूँ, आप एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन आपने तो आपने तो सारी हदें ही पार कर दी बिलाल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई रहम नहीं है, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। तो बिलाल कहता है कि आयशा मेरी बात सुनिए, ये वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। तो आयशा गुस्से में आंखों में आंसू है, वो कहती है, तो क्या था वो, सिर्फ शादी, सिर्फ एक, आपका उसके साथ क्या है, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा, और मैं क्या हूँ आपके लिए बिलाल, एक खूबसूरत झूठ, है ना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे इसलिए शादी की ताकि आपका दिल बहल सके, बस और कुछ नहीं। आप मुझे अपनी बीवी कभी समझते ही नहीं है, ये सब कुछ नाटक था सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए, और जब आपने मुझे पा लिया है, हासिल कर लिया है, तो अब आपकी सारी हसरत पूरी हो गई है, अब आपका इंटरेस्ट मेरे अंदर कम हो जाएगा। तो फिर बिलाल कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है आयशा, आप हमारी एक बार बात समझने की कोशिश कीजिए, आपको पूरी बात नहीं पता है, आपको सिर्फ उतनी बात पता है जितनी समीर ने आपको बताई है, हम आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। तो आयशा कहती है, अगर आप इतने ही सच्चे थे तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया पहले से कि आप शादीशुदा हैं, आपकी एक बीवी है, आप पहले से मैरिड हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि आयशा हम आप जानती हैं हम किन हालातों में हमारी शादी हुई थी, अगर हम आपको ये सब बता देते तब तो हमारी शादी बिल्कुल भी नहीं होती, आप पहले ही राज़ी नहीं थी, और हमें लगा कि वो आपके लिए इतना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का कोई सच नहीं है, हम उस औरत को अपनी बीवी समझते ही नहीं है, हम उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं मानते, वो हमारे लिए मायने नहीं रखती है। तो फिर आयशा कहती है, सब इसी तरह की कहानियाँ बनाते हैं बिलाल, सब ऐसे ही झूठ बोलते हैं, आप हमसे ये बातें कह रहे हैं, आपने उससे भी इसी तरह की कुछ बातें की होंगी, जितने दावे और जितनी सच्चाई से वो आज फ़ोन पे हमसे कह रही थी कि वो आपकी बीवी है। तो फिर बिलाल कहता है, क्या निगार ने आपको फ़ोन किया था। तो फिर आयशा कहती है, बिल्कुल, अगर वो हमें फ़ोन ना करती तो हमें तो आपकी सच्चाई का कभी पता ही नहीं चलता, बस अब बहुत हो गया, अब हम आपके साथ एक सेकेंड भी इस घर में नहीं रह सकते, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं बहुत दूर, आपसे हमेशा के लिए दूर, आप अपनी बीवी के साथ खुश रहिए, वो आपकी बीवी है, आप उससे हक़ नहीं छीन सकते। और आयशा जाने लगती है तो बिलाल गुस्से में आ जाता है और उसका कस के हाथ पकड़ लेता है और वापस खींचता है। तो बिलाल कहता है कि आयशा क्या बोल रही है, आपका दिमाग ख़राब हो गया है। तो फिर आयशा कहती है कि क्या ज़बरदस्ती, हाथ छोड़िए हमारा, हमने कहा ना हमें आपके साथ नहीं रहना है। तो फिर बिलाल कहता है कि आयशा ये बहुत गलत बात है, आप हमेशा अपनी अपनी कहती हैं, हमारी कभी नहीं सुनती, हमारी बात तो समझने की कोशिश कीजिए, देखिए हम आपको बताते हैं, हम पूरी बात आपको तसल्ली से बताते हैं, एक बार सुनिए हमारी बात। तो ऐसे कहती है, नहीं हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, वो उसे ज़ोर से धक्का देती है और फिर उठ के जाने लगती है गुस्से में। तो फिर बिलाल उसे कस के पकड़ लेता है और दीवार से टक कर देता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब हम आपसे एक बात कह रहे हैं एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, हम क्या कहना चाहते हैं, आप सिर्फ अपनी अपनी करती रहती है। हम आयशा कहती है कि हमने आपसे इतनी मोहब्बत की बिलाल, और आपने क्या किया, आपने हमें धोखा दे दिया। तो फिर बिलाल शॉक हो जाता है इस बात को सुन के, क्योंकि आयशा ने अपनी मोहब्बत का इजहार अब तक उससे नहीं किया था। तो फिर बिलाल कहता है कि
मतलब उसकी आंखों में सवाल होते हैं आयज़ा के लिए। तो फिर आयज़ा कहती है कि हम सच कह रहे हैं, हम मोहब्बत करने लगे थे आपसे, आपके अंदर हम एक मोहब्बत की किरण देखने लगे थे, लेकिन आपने जो किया है अपनी इस नाकारी से आपने हमारी मोहब्बत को नापाक कर दिया बिलाल। तो फिर आयज़ा कहती है कि आप एक नंबर के घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान हैं, आपके ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। हम इसीलिए आप पे भरोसा नहीं करते थे, हमें लगता था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होगा, क्योंकि कोई इंसान अपनी फितरत से नहीं बदल सकता है। आप शुरू से ही चालबाज और जालसाज थे, और वही आपने किया अभी भी। आपने हमें धोखा दिया, हमें अंधेरे में रखा। किसी को अंधेरे में रखना भी एक बहुत बड़ा जुर्म होता है बिलाल। समीर हमसे कहता रहा कि आप गलत हैं, आप हमारे लिए सही नहीं है, पर हमने उसकी बात बाद में नहीं सुनी, क्योंकि हमें लगा कि आप बदल गए हमारे लिए। पर आप आज भी वही हैं जो पहले थे, एक नंबर के धोखेबाज और घटिया इंसान। बस फ़र्क इतना है कि अब आप कैरेक्टर लेस भी हो गए। तो फिर बिलाल चिल्लाता है कि शट अप, आप जो हमारे बारे में नहीं जानती हैं तो एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए, आपको पूरी बात नहीं पता है। इस तरह के लफ्ज़ का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए कि आपको बाद में अफसोस करना पड़े आयज़ा। तो फिर आयज़ा कहती है हमें किसी भी लफ्ज़ का अफसोस नहीं है, किसी बात का हमें कोई अफसोस नहीं है, हम आपको लेके बिल्कुल ठीक थे, आप वैसे ही हैं जैसे हमने सोचा था, एक नंबर के गिरे हुए इंसान हैं आप। तो फिर बिलाल कहता है कि फॉर गॉड से कि एक बार बात तो सुन ले हमारी। तो आयज़ा कहती है कि हमें आपकी कोई बात नहीं सुनी, वो उसे पीछे धक्का देती है ज़ोर से और जाने लगती है। तो फिर बिलाल उसको वापस से हाथ पकड़ के रोक लेता है। बिलाल कहता है कि आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। और इस बार बिलाल का जो रवैया है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके अंदर पॉजिटिव टच होता है, उसकी आंखों में एकदम डार्क हो जाती हैं, जैसे पॉजिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा उसको लेके, और बहुत ही डीप और हस्की वॉइस में कहता है उससे कि आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती, समझी, हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे, आप हमारे साथ बन चुके हैं और आपको सारी ज़िंदगी चाहते ना चाहते हुए हमारे साथ ही गुजारनी है, समझिए आप। तो इतने बिलाल के पास कॉल आती है, वो उठाता है, बिलाल फ़ोन उठाता है, वो कहता है हाँ ठीक है, कुछ दिन मीटिंग्स हैंडल कर लो, बस हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है देख लेना, बाकी टिया को फाइल्स दे देना, वो देख लेगा। वो फ़ोन कट करता है, वो आयज़ा को ही देख रहा होता है और उसकी आंखों में इस बार टीयर्स होते हैं। बिलाल कहता है एक बार हमें मौका तो दीजिए, हमें खुद को एक्सप्लेन करने का। आयज़ा हमने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि हम आपसे दूर नहीं होना चाहते थे। तो आयज़ा कहती है अब कौन सा आप हमारे पास हैं, आप हमारी नज़रों में और भी ज़्यादा गिर चुके हैं। जितनी भी इज़्ज़त थी ना हमारी नज़रों में आपके लिए, आज वो सब ख़त्म हो चुकी है। जो आपने किया है उसके लिए हम आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, चाहे आप हमें डिवोर्स दें या ना दें। तो बिलाल कहता है डिवोर्स तक कहाँ पहुँच गए आप हमारी बात सुनिए, देखिए तहम्मुल से हमारी बात सुनिए। तो फिर आयज़ा कहती है कि तहम्मुल आप जैसे लोगों के साथ दिखाया ही नहीं जा सकता है, हमारा हाथ छोड़िए, हमें जाने दीजिए। तो फिर बिलाल का पारा हाई हो जाता है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि बकवास बंद कीजिए अपनी, इतनी देर से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ बोलेंगे नहीं। और वो आयज़ा को ज़बरदस्ती बिठा देता है धक्का देके कि चुपचाप यहाँ बैठिए, जब तक हमारी बात ख़त्म नहीं होती आप कहीं नहीं जाएंगी। और बिलाल दरवाज़ा बंद करता है। तो फिर आयज़ा आती है, आयज़ा कहती है हम यहाँ नहीं रहेंगे, एक सेकंड भी हम धोखेबाज लोगों के साथ नहीं रह सकते, आपके जैसे घटिया और धोखेबाज बेवफा लोगों के साथ रहने में हमें घुटन होती है। और वो फिर उससे हाथ मतलब हटा के उससे दरवाज़ा खोलने लगती है। तो दोनों में ऐसी खींचमतानी होती है और वो बिलाल को धक्का देती है। तो फिर बिलाल का हाथ वहाँ पे रखे कैंडल स्टैंड पे लग जाता है और उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। तो फिर आयज़ा देखती है, आयज़ा एकदम से उसका हाथ पकड़ती है कि ये क्या हुआ, इधर आई, और वो उसको बिठाती है और उसके देखती है उसका अपने दुपट्टे से उसका ब्लड साफ़ करने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है हाथ छोड़िए हमारा। तो फिर आयज़ा कहती है हमें कोई शौक़ नहीं है आपके जैसे धोखेबाज लोगों के पास आने का, लेकिन आपका खून बह रहा है। तो फिर बिलाल कहता है हाँ तो बहने दीजिए ना, आप भी तो यही चाहती हैं कि हम किसी दिन आपको छोड़ के चले जाएँ, जिस दिन हम चले गए ना तो आप हमें याद करती रहेंगी लेकिन हम वापस नहीं आएंगे। तो फिर आयज़ा कहती है कि हमें इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, हम क्या कहना चाहते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है हमें कुछ नहीं सुनना। तो फिर बिलाल उसका हाथ पकड़ता है, वो कहता है आयज़ा आपको हमारी कसम है, अगर आपने एक बार भी हमसे मोहब्बत की है तो बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। तो फिर आयज़ा कुछ नहीं बोलती। तो फिर बिलाल कहता है देखिए हम जानते हैं आपको इस बात का बुरा लगा है, धक्का लगा है इस बात का, हम समझते हैं किसी को भी लगेगा, मगर वो लड़की हमारी बीवी नहीं है आयज़ा, उसके और हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हम सिर्फ कागज़ी मियाँ बीवी हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। आप समझ रही हैं ना हमारी बात को। उससे हमने शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि माँ की कार से उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया था। उसके जाने के बाद वो लड़की इस दुनिया में अकेली हो गई थी। हमने उसे अपने घर में पनाह दी और उसके बाद उसने माँ को ब्लैकमेल किया, उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल करा दी। किसी भी तरह से उन्हें ज़मानत नहीं मिल रही थी जब तक वो अपना स्टेटमेंट चेंज ना कर दे, और वो स्टेटमेंट तभी चेंज करती जब हम उसे अपना नाम देते। उसको एक सहारे की ज़रूरत थी, बस सिर्फ इसलिए हमने कागज़ी रिश्ता बनाया उससे, और कुछ भी नहीं। हमारी कोर्ट मैरिज हुई है, हमारा तो निकाह भी नहीं हुआ है आयज़ा, हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए। तो आयज़ा उसकी बात सुनती है और शांत बैठी है, और बिलाल उसका हाथ पकड़ता है और
बहुत टाइटली अपनी ग्रिप टाइट कर लेता है हाथ पे। फिर बिलाल कहता है हम सच कह रहे हैं, हमने दुनिया में सिर्फ एक औरत से मोहब्बत की और वो सिर्फ आप हैं। आप ही हैं जिससे हमने पहली बार इतनी शिद्दत से मोहब्बत की और हम आखिरी सांस तक आपसे ही मोहब्बत करते रहेंगे। तो फिर आयज़ा झटके से हाथ छुड़ा लेती है तो बिलाल शॉक हो जाता है। आयज़ा कहती है कि क्या बात है, इतनी देर में आपने एक कहानी भी बना ली। हाँ, तो फिर बिलाल कहता है कहानी, कैसी बातें कर रही हैं आप, दिमाग ख़राब हो गया आपका, हम आपको सच बता रहे हैं, जो पूरा सच है हम वो बता रहे हैं। तो आयज़ा कहती है हमें आपके सच से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपका सच भी आपकी तरह झूठा है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आपने हमें धोखा दिया है। तो फिर बिलाल कहता है हम सिर्फ ये चाहते थे कि आपको जब ये बात पता चले तो आपको धक्का ना लगे, हम आपसे ये बात छुपाना नहीं चाहते थे। तो फिर आयज़ा कहती फिर भी आपने छुपाई ना ये बात हमसे, किसी भी वजह से छुपाई, लेकिन आपने हमसे ये बात छुपाई, हमसे निकाह तक कर लिया, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया हमारे साथ आप किस तरह की बातें करते थे, हमें लगता था हम आपकी ज़िंदगी में पहली और आखिरी औरत हैं। आपको याद है वो सारी बातें, और इतना बड़ा राज हमसे छुपा के रखा, चाहे कोर्ट मैरिज थी या किसी भी तरह की शादी थी, शादी तो हुई ना बिलाल आपकी, वो औरत आपकी बीवी है। तो आप बिलाल कहता है बीवी सिर्फ आप हैं आयज़ा हमारी, और कोई नहीं है। तो फिर आयज़ा कहती है हमें आपसे 1 मिनट और बात नहीं करनी है। इतने डोर नॉक होता है तो फिर बिलाल कहता है कि आप प्लीज़ चुप हो जाइए, किसी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, शादी का फंक्शन है, सब ख़राब हो जाएगा, आप प्लीज़ चुप हो जाइए। दरवाज़ा खोलता है बिलाल तो शबाना होती। शबाना कहती तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, बाहर सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, रुखसती का वक्त हो गया, आओ चलो। तो फिर आयज़ा कहती है अम्मी बस हम आ रहे थे, टचअप के लिए आए थे। तो फिर शबाना उन दोनों को देखती है, कहती कुछ हुआ है क्या। तो फिर बिलाल कहता है नहीं कुछ भी नहीं, बस हम आ रहे हैं, चलिए आप। और वो आयज़ा से कहता है, अब शबाना तो चली जाती है, वो आयज़ा से कहता है कि देखिए प्लीज़ किसी को इस बारे में मत बताइए, हम आपसे वादा करते हैं हम इस बारे में आपसे आराम से बैठ कर बात करेंगे। आयज़ा कहती है हमारी बहन की शादी होने के बाद हम आपसे डिवोर्स लेंगे, हम आपके साथ 1 मिनट नहीं रह सकते। और आयज़ा वहाँ से चली जाती है। तो फिर बिलाल गुस्से में अपना जो फ्लावर पॉट रखा होता है वो फेंक देता है, और फिर अब वो बाहर जाते हैं, फंक्शन वहाँ पे चल रहा होता है। तो फिर रुखसती का वक्त हो जाता है। तो अब वहाँ जो लड़के वाले हैं वो कहते हैं कि देखिए अब सारी रस्में तो हो गई हैं, शादी भी हो गई है, लेकिन आपने अभी तक हमें पेपर्स नहीं दिए घर के। तो फिर गुलाम हैदर कहते हैं कौन से पेपर्स। तो फिर लड़के के बाप कहते हैं कि भाई लंदन वाला बंगलो जो बिलाल अशरफ का है वो शादी में हमें देने वाले थे ना। तो फिर गुलाम हैदर कहता है कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप, हम भला अपने दामाद का घर आपको क्यों देंगे। तो फिर वो कहता है कि ये रिश्ता ही इसी बिना पे हुआ है भाई, कि जब हमें वो घर मिलेगा, उन्होंने हमसे वादा किया है। तो फिर बिलाल कहता है किस तरह का वादा, हमने आपसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। तो फिर आयज़ा बिलाल को देखने लगती है, उसकी आंखों में और भी ज़्यादा नफ़रत होती है, और वो बिलाल को इस तरह का इशारा करती है कि उससे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है हम सच कह रहे हैं, हमने कोई वादा नहीं किया, क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो फिर वो कहता है हम बकवास कर रहे हैं, आपका भाई आया था ना हमसे बात करने। तो फिर वो कहता है आमिर इधर आओ, आमिर को बुलाता है। तो वो कहता है कि आमिर बताओ क्या कहा था तुमने इनसे। तो आमिर कहता है कि भाई मैंने इस तरह की कोई भी बात नहीं की थी, आपसे पूछे बगैर आपका बंगला देने के वादा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फिर बिलाल कहता है सुन लिया आपने। वो कहता है ये धोखेबाजी अगर यहाँ पे होगी गुलाम हैदर तो रुखसती नहीं होगी, दुल्हन को यहीं छोड़ो, हम वापस चलते हैं और यहीं पे इसको तलाक दे के फारिग कर दो। तो फिर सब लोग डर जाते हैं। शबाना कहती है नहीं ऐसा मत कीजिए, हमारी बेटी के दामन पे दाग लग जाएगा। और सिद्रा भी रोने लगती है टेंशन में। तो शिफा उसे छुपाती है। तो फिर आयज़ा कहती है कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं, आप घर के पर्पस से शादी करना चाहते थे, आप हमारी बहन से शादी करना चाहते हैं या कोई बिज़नेस डील कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है ए लड़की। तो फिर बिलाल उसके आगे आ जाता है। आयज़ा को कहता है ए जब गलती से भी बदतमीज़ी करने की कोशिश मत करना मेरी बीवी से, समझो तुम्हारा सारा ख़ानदान ख़त्म कर दूंगा मैं, समझे। तो वो कहता है अच्छा तो तुम हमारा ख़ानदान ख़त्म करोगे, ऐसी जगह पे हमें रिश्तेदारी करनी ही नहीं है, छोड़ो ये सब कुछ। तो फिर गुलाम हैदर कहता है देखिए प्लीज़ होल्ड ऑन, मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसा मत कीजिए, मैं क्या करूँगा, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। तो फिर वो कहते हैं अच्छा बड़ी बेटी के लिए नहीं है आपके पास और छोटी को देने के लिए इतना कुछ था, इतने रईस घर में शादी की है, अरे कुछ तो दे सकते हैं। और बिलाल अशरफ तुम्हारे पास तो इतनी दौलत है, एक बंगलो नहीं दे सकते तुम। तो समीर कहता है ये सब क्या हो रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पे, हाँ आप शादी करने आए हैं या फिर यहाँ पे ये सौदेबाजी करने आए हैं। वो उनकी कॉलर पकड़ लेता है समीर। तो फिर वो कहता है कि समीर की अगर इस तरह की बदतमीज़ी की ना मेरी बहन से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो कहते हैं अरे तुम्हारे चक्कर तो सब जानते हैं, पहले वैसे भी ये लड़की तो है ही, इनका ख़ानदान है ही ख़राब, पता नहीं हमने यहाँ पे रिश्तेदारी करी क्यों, तुम्हें पता ही है इनकी लड़की का पहले ही तुमसे चक्कर चल रहा था। वो तो अगर उससे की शादी इनसे ना होती तो फिर बिलाल उसको कॉलर पकड़ता है। बिलाल कहता है कि तू इस तरह नहीं मानेगा ना। और वो जो लड़का बोल रहा था अब तो उसके मतलब बाप नहीं थे, अब वो भाई बोल रहा था। तो वो उनकी कॉलर पकड़ता है और कहता है कि तू इस तरह नहीं मानेगा, और वो उसको खींच के ले जाता है और गिरा देता है और उसके मुँह पर पंच मारने लगता है, बहुत ही घूसे घूसे मारता है, सब उन्हें अलग कराने लगते हैं।
वो और मारता है एकदम कुटाई कर देता है रख के, फिर उसको उठा के फेंकता है दूसरी तरफ, और बिलाल जो है कुर्सी उठा लेता है। तो आयशा आगे आ जाती है, आयशा कहती है बिलाल रुक जाइए प्लीज़। तो फिर बिलाल कहता है तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के बारे में इस तरह की घटिया बात कहने की। तो फिर आयशा कहती है बिलाल प्लीज़ शांत हो जाइए, और वो उससे चेयर लेके साइड में रखती है। तो फिर वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। उनके बाप कहते हैं कि ये क्या हरकतें हो रही हैं, हाँ हमने आपसे रिश्तेदारी जोड़ी है, ये सब क्या है। तो फिर वो शिफा कहती है अप्पी आप परेशान मत होइए। वो सिद्रा को पानी देती है। सिद्रा कहती है कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, कुछ करो, कुछ जाओ आयशा से बात करो। वो कहते हैं गुलाम हैदर कि देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो फिर वो अंकल जी जो उसके पापा हैं लड़के के, वो कहते हैं कि देखिए आपने हमसे वादा किया था घर का, अब घर नहीं मिल सकता तो आपने झूठ बोल के शादी ही क्यों की। तो फिर आमिर कहता है कि शादी मैंने ये रिश्ता करवाया है, मैंने इस बारे में कोई बात करी नहीं थी। तो फिर आयशा कहती है प्लीज़ थोड़ी मोहलत दीजिए, हमें बात तो करने दीजिए। तो फिर वो कहता है ठीक है आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा हुआ तो हम अपनी बारात के साथ वापस चले जाएंगे। तो अब सब लोग एक रूम में होते हैं। तो बिलाल कहता है हमने इस तरह का कोई वादा किया ही नहीं है। तो आयशा कहती है कि आपको बदला लेने के लिए हमारी बहन ही मिली थी बिलाल। तो बिलाल उसे देखता है शौक होकर। बिलाल कहता है किस तरह की बात कर रही हैं, आपको लगता है हम आपसे बदला लेंगे। तो फिर आयशा कहती है बिल्कुल आपके पास बहुत वजह है हमसे बदला लेने की, हमने आपको इतनी बार इंसल्ट किया है सबके सामने, तो हमारी बहन से आप इस तरह बदला निकालेंगे। हमें तो लगा ही था कि आप उसकी शादी बिना मतलब के करवा कैसे रहे, आपके जैसे मतलबी लोग से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तो शबाना कहती है आयशा चुप कर जाओ, क्या बोल रही हो, पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो फिर आयशा कहती है माँ हम अच्छी तरह से जानते हैं इनको, ये है ही धोखेबाज एक नंबर के, आपको पता नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है आयशा आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, हमने कोई वादा नहीं किया था, आमिर तुम खुद गए थे ना। तो फिर आयशा कहती है कि हम कैसे मान लिया आपने वादा नहीं किया, क्या पता आप यही सब ड्रामा चाहते हो, कितना तमाशा करा आपने बाहर। तो बिलाल कहता है हमने तमाशा किया, वो आपके बारे में अनाप शनाप बके जा रहा था, हम तो उसकी ज़बान खींच लेते, हमारी बीवी के बारे में उसकी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की। तो फिर गुलाम हैदर अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अब क्या होगा, किस तरह होगी मेरी बेटी की रुखसती। तो फिर बिलाल कहता है देखिए आप परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ करते हैं, इसके तो भेजे में 2 गोली जाएंगी ना, अभी शांत हो जाएगा। तो आयशा कहती है बिलाल ये सब हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो फिर बिलाल बैठ जाता है चेयर पे। तो फिर आयशा जो है अपने पापा को पानी देती है, बिलाल उसे देख रहा होता है। और फिर बिलाल कहता है थोड़ी देर में कि अच्छा ठीक है हम अपना घर देने के लिए तैयार हैं। तो सब बिलाल को देखते हैं। शबाना कहती है नहीं बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है कोई बात नहीं अम्मी, सिद्रा हमारी बहन जैसी है, हम उसको तोहफ़ा समझ के वो बंगला दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे 1000 बंगले हम ख़रीद लेंगे, मगर हमारी बहन की ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो फिर आयशा कहती है कि पर ऐसे लोगों में हम अपनी बहन को कैसे दे सकते हैं जिन्हें इतना लालच हो। तो बिलाल कहता है वो लड़का बहुत अच्छा है, सब कुछ संभाल लेगा, उनके बाप भी इतने ज़्यादा बुरे नहीं है, बस उसका भाई जो इतनी बदतमीज़ी कर रहा था उसको हमने सेट कर दिया, उसकी ज़बान हमारे सामने अब दोबारा नहीं खुलेगी। अब समीर आता है। समीर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये लोग लालची हैं, कहाँ से आया था इतना बेकार रिश्ता। बिलाल तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा घटिया रिश्ता लाते हुए। तो फिर बिलाल कहता है तू पहले की मार भूल गया है क्या, हाँ ज़्यादा ज़बान चलाई ना अगर हमारे आगे। तो फिर आयशा कहती है किस तरह बात कर रहे हैं आप उससे। वो उसकी आर्म दबा देती है, ऐसे हाथ पकड़ के दबाती है, क्या बोल रहे हैं। तो फिर बिलाल कहता है तू चुप रह, उसको उंगली दिखाता है। समीर चुप हो जाता है। फिर वहाँ पे शीरीन आती है अपने हस्बैंड के साथ। तो शीरीन कहती है ये सब क्या हो रहा है भाभी। तो फिर आयशा कहती है मामी आप कहाँ थी। तो शीरीन कहती है बेटा वो मैं तो फिर जो उसके हस्बैंड हैं वो उनका हाथ उस्मान वो उनका हाथ दबा देते हैं कि चुप जाओ कुछ मत बताओ किसी को। तो फिर शीरीन कहती है असल में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैं अंदर रूम में चली गई थी, मैंने शोर की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर आई। तो फिर आयशा उन्हें पूरी बात बताती है। अब आयशा कहती है देखिए बिलाल हमें आपका किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है, अगर आज ये बारात वापस चली जाती है तो बिलाल कहता है बारात वापस नहीं जाएगी, हमने कहा ना ये बंगला हम देने के लिए तैयार हैं। तो शीरीन जो है वो बिलाल को एक नज़र देख रही होती है और बिलाल शीरीन को देखता है। तो वो कहता है कि आप, तो फिर शीरीन कहती है कि मैं समीर की अम्मी हूँ। तो फिर बिलाल उन्हें देखते रहता है। तो फिर शीरीन कहती है क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो तुम। तो फिर बिलाल कहता है नहीं बस ऐसे ही आपको देख के लगा कि शायद आपसे पहले भी मिल चुके हैं हम। तो शीरीन कहती है कि हाँ तो शादी में मिले होंगे ना। तो फिर गुलाम हैदर कहता है कि बेटा आपको अपना बंगला देने की ज़रूरत नहीं है। बिलाल कहता है प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, हमने फ़ैसला कर लिया है, बस हम अब ये अपना बंगला देने के लिए तैयार हैं। आप आमिर तुम एक काम करो पेपर्स बन लेके आओ, रुको वो फ़ोन मिलाता है, कहता है हाँ जाफ़र कहाँ हो तुम। तो जाफ़र कहता है हुजूर मैं तो वहीं हूँ जहाँ आपने मुझे कहा था रहने के लिए। तो फिर वो कहता है कि जाफ़र ज़रा पेपर्स सेंड करो मुझे। तो वो बताता है पूरी बात। तो जाफ़र कहता है बिल्कुल हुजूर अभी करता हूँ।
अब थोड़ी देर, आधे घंटे बाद सब लोग बाहर आते हैं, सब लोग बातें कर रहे होते हैं आपस में। तो आयज़ा वहाँ पे बैठी होती है लेडीज़ की साइड में और सारे जेंट्स उधर खड़े होते हैं। तो बिलाल आता है अपने गुंडों के साथ, 2-4 लोग होते हैं उसके साथ। वो कहता है कि ये लीजिए पेपर्स, हम अपना घर देने के लिए राज़ी हैं, लेकिन एक शर्त है हमारी, अगर हमारी बहन को कुछ हुआ, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ हुई ना तो आप अभी बिलाल अशरफ को पूरी तरह से जानते नहीं हैं, आप जहाँ भी होंगे वहीं से निकलवा लेंगे आपको और ज़िंदा गाड़ देंगे, समझे। तो फिर वो थोड़ा सा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए हम अपनी ज़बान के पक्के लोग हैं, हम सिदरा को बहुत खुश रखेंगे। तो बिलाल मुस्कुराता है, वो कहता है बिल्कुल रखना भी चाहिए। फिर वो आयज़ा की तरफ देखता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है, थोड़ा स्टाइल मारता है उसके ऊपर और फिर मुड़ के खड़ा हो जाता है वहीं पे। अब रुखसती होने लगती है तो आयज़ा भी सब गले वाले मिलती है। फिर वहाँ पे फायरवर्क्स होती हैं और पटाखे वटाखे फोड़े जाते हैं, तो कलर्स भी उड़ाते हैं। तो कलर जो है वो थोड़ा सा बिलाल की नोज़ पे आ जाता है। तो आयज़ा बिलाल को इशारा करती है कि आपकी नोज़ पे कलर लगा है, ऐसे अपने हाथ से। तो फिर बिलाल देखता है, साफ़ करता है। तो आयज़ा कहती है कि अभी भी नहीं हुआ, फिर करिए। तो फिर वो दोबारा करता है। फिर वो पूछता है हो गया? तो फिर मतलब पहले कभी गाल साफ़ करता है, कभी किधर, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि नोज़ पे कहाँ लगा है। तो आयज़ा नीचे झुकती है और वो छोटी सी बच्ची होती है एक, फ़ातिमा, उससे कहती है कि देखा फ़ातिमा, आपके दूल्हा भाई कितने बेवकूफ़ हैं, उनको छोटे से इशारा भी नहीं समझ आता। और वो भाग कर जाती है फ़ातिमा बिलाल के पास। बिलाल नीचे झुकता है, वो उसकी नोज़ साफ़ कर देती है। वो कहती है इस पे कलर लगा हुआ था। फिर बिलाल मुस्कुराता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो आयज़ा को इशारा करता है कि आपकी नोज़ पे कलर लगा हुआ है, जबकि आयज़ा की नोज़ पे कोई कलर नहीं था, वो उसको टीज़ कर रहा होता है। तो आयज़ा साफ़ करती है और बिलाल से आँखों से इशारे से पूछती है कि साफ़ हुआ? तो फिर बिलाल कहता है अभी भी नहीं। आयज़ा फिर साफ़ करती है और बहुत ज़्यादा करती रहती है। तो उस फ़ातिमा हँसने लगती है। तो फिर आयज़ा उसे देखती है, आयज़ा नीचे झुकती है और फ़ातिमा कहती है कि अप्पी, दूल्हा भाई ने आपको उल्लू बना दिया। और फिर आयज़ा बिलाल को घूरती है तो बिलाल हंसने लगता है। अब रुखसती वगैरह सब हो गई, रात का टाइम है। तो आयज़ा कमरे में बैठी होती है बिल्कुल चुपचाप। तो बिलाल वहाँ पे आता है और उसके बराबर बैठता है। आयज़ा फ़ौरन दूसरी तरफ खिसक जाती है। बिलाल कहता है कि आयज़ा प्लीज़ हमसे ऐसे दूरी मत बनाइए, हमसे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं होगी, इतनी मुश्किल से हम आपके करीब आए हैं, अब हम आपसे दूर नहीं रह सकते। तो फिर आयज़ा कहती है बिलाल आपने जो हमारे साथ किया है, आपने हमारे साथ बेवफ़ाई की है, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? और वो रोने लगती है, वो बिलाल के सीने से लग जाती है और रोने लगती है। तो फिर बिलाल उसे हग कर लेता है। बिलाल कहता है कि आयज़ा हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम आपको इस तरह हर्ट करें, हमारी यकीन कीजिए, हम आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम बस चाहते थे कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। दूसरी तरफ शीरीन बहुत रो रही होती है। तो उसका हस्बैंड उस्मान उसे छुपाता है कि चुप हो जाओ, जहाँ भी गज़ाला है हम उसे ढूंढ निकालेंगे, ये भी तो हो सकता है तुम्हारा वहम हो। शीरीन कहती है वो मेरा वहम नहीं है, वो गज़ाला ही थी, आप क्यों नहीं मान रहे मेरी बात को। समीर कहता है कि अम्मी क्या बात है, आप क्यों इतनी परेशान हैं? हाँ। तो फिर वो कहती है बेटा मैंने आज गज़ाला को देखा था। तो फिर वो कहता है गज़ाला? तो फिर उस्मान कहता है बेटा ये राज़ हमने तुमसे काफ़ी अरसे से छुपा के रखा था, मगर हमें लगता है अब ये राज़ और नहीं छुप सकता। तो फिर समीर कहता है कैसा राज़, किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? तो फिर शीरीन कहती है चलो मेरे साथ, और वो उसका हाथ पकड़ के ले जाती है और एक रूम लॉक होता है। वो कहती है तुम मुझसे हमेशा पूछते थे ना कि कमरा क्यों लॉक है, मैं बताती हूँ। वो दरवाज़ा खोलती हैं, उसके अंदर एक छोटे बच्चे के फ़ोटो लगे होते हैं चारों तरफ, और वहाँ पे काफ़ी सारे टॉयज़, एक छोटा सा बेड, मतलब पूरा एक प्रॉपर बच्चे का कमरा होता है। तो वो जाती हैं, अलमारी खोलती हैं, उसके अंदर से यूनिफॉर्म निकालती हैं, कपड़े छोटे छोटे होते हैं। वो कहती हैं मेरे हसन की निशानियाँ हैं, हसन की चीज़ें हैं। तो समीर कहता है किसकी बात कर रही हैं अम्मी आप? तो फिर शीरीन कहती है तुम्हारा जुड़वा भाई समीर, तुमसे 2 मिनट बड़ा था हसन, तुम और हसन जुड़वा थे, तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारा भाई भी था। तो समीर कहता है मेरा भाई? तो फिर शीरीन कहती है हाँ बेटा तुम्हारा भाई, 3 साल का था मेरा हसन जब गज़ाला उसे मुझसे छीन के ले गई, तुम दोनों छोटे छोटे से थे। तो उस्मान कहता है कि मैं बताता हूँ, गज़ाला अशरफ की वाइफ थी और अशरफ अंडरवर्ल्ड का डॉन था। अशरफ दुनिया के सामने एक बिजनेसमैन था, मगर एक बहुत बड़ा डॉन था, काले कांड हर सारी चीज़ें उसने कर रखी थी, गलत धंधों में था वो। और गज़ाला की उससे लव मैरिज हुई थी। गज़ाला तुम्हारी अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त, बचपन से दोनों साथ रही थी, हर चीज़ बहनों की तरह करती थी। फिर गज़ाला जब शीरीन की मुझसे शादी हुई तब गज़ाला भी आई थी अपने हस्बैंड के साथ, तब उसने मुझे अशरफ से मिलवाया था। अशरफ मुझे बहुत अच्छा आदमी लगा था। फिर बाद में एक दिन मुझे पता चला कि अशरफ एक ड्रग स्मगलिंग के काम में पकड़ा गया है। तब मुझे पता चला कि वो इस तरह के काम करता है। मैंने शीरीन से मना कर दिया कि गज़ाला से कोई राब्ता ना रखे। उस वक्त तुम्हारी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, और उसके बाद जब तुम और बिलाल हुए,
तो फिर समीर कहता है बिलाल। तो फिर उस्मान कहता है कि हाँ बेटा, उसका पूरा नाम हसन बिलाल था। तो फिर जब हसन और तुम पैदा हुए हम बहुत खुश थे, हमारे दोनों बच्चे थे छोटे छोटे से, और फिर हमने तुम्हें एक साथ बराबरी से रखा, ये कमरा तुम्हारे लिए सजवाया, तुम दोनों बहुत प्यार से खेलते थे, बहुत अच्छे। और जब बिलाल को और तुम्हें हमने प्ले स्कूल में डाला, तब अचानक से एक दिन तुम और हसन स्कूल में ही थे। सब हसन बहुत छोटा सा मासूम बच्चा था। गज़ाला ने उसे पता नहीं किस तरह वहाँ से उठा लिया और लेके चली गई। हमने उस दिन बहुत ढूंढा हसन को, पर हसन हमें कहीं नहीं मिला। फिर हमने गज़ाला का नंबर डायल किया, पर गज़ाला का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं तभी समझ गया था कि ये गज़ाला की हरकत है, क्योंकि बहुत दिन से वो इस ताक में थी। पहले वो तुम्हारी माँ से हसन को मांग भी चुकी थी, क्योंकि उसके अपने बच्चे नहीं थे, मगर शिरीन ने उससे मना कर दिया था। तो शिरीन कहती है उस दिन उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। तुम्हारे अब्बू के मना करने के बावजूद भी मैं उससे मिलने गई, क्योंकि वो मेरी बचपन की सहेली थी। उसने मुझसे कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, अगर एक बेटा मैं उसे दे दूँगी तो मेरा क्या चला जाएगा। जब मैंने मना कर दिया तो वो एग्रेसिव हो गई, गुस्सा होने लगी। उसने कहा कि अगर उसकी औलाद नहीं है तो क्या मैं उसे एक बच्चा नहीं दे सकती। पर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने हसन को उसे नहीं दे सकती, और ना ही तुम्हें दे सकती हूँ। और फिर गज़ाला ने घर आना जाना बंद कर दिया। एक दिन अचानक मेरे पास कॉल आया गज़ाला का। उसने कहा कि अगर तुम मुझे अपना बच्चा नहीं दे सकती तो मैं अपना हक़ छीन लूँगी। और फिर उस दिन से हसन हमें नहीं मिला। हमने बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं था। हमने कंप्लेंट की पर हसन कहीं नहीं मिला, और वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा, और समीर एकदम शॉक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और फिर वो कहता है कि अम्मी हसन कहाँ है अब। तो गज़ाला आंटी कैसी दिखती, कौन है वो। तो फिर वो कहती है कि मेरे पास उसका कोई फ़ोटो नहीं है, मगर हसन की नेक पे एक बर्थ मार्क था। मैं उसे देख के अपने बेटे को पहचान सकती हूँ, पर गज़ाला आज मेरे हाथ लगते लगते चली गई, मैं क्या करूँ। और वो समीर के सीने पे सर रखे बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि मुझे मेरा हसन वापस चाहिए। मेरा बच्चा इतना छोटा, इतना मासूम सा था, पता नहीं कहाँ होगा। उसे मेरे बिना नींद भी नहीं आती थी। समीर तुम जानते हो, वो मेरे बगैर सो भी नहीं पाता था। मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, इतना छोटा सा था वो मेरा मासूम बच्चा, पता नहीं कहाँ होगा। अब दूसरी तरफ आयज़ा पीछे होती है, कहती है दूर हट जाइए बिलाल हमसे, हम आपके पास 1 मिनट नहीं रहना चाहते, आपको महसूस नहीं करना चाहते। जितनी देर हम आपके साथ रह रहे हैं हमें घुटन महसूस हो रही है। इतना बड़ा धोखा दिया आपने हमें, हमारी मोहब्बत को बदनाम कर दिया। कोई इज़्ज़त नहीं है आपकी नज़रों में हमारी मोहब्बत की। हम आपसे मोहब्बत करने लगे थे, हमें लगा था कि हम गलत थे, हमने आपको गलत समझा, आपकी मोहब्बत हमारे लिए सच्ची है, पर आपके लिए तो हमें खिलौना है सिर्फ दिल बहलाने का। तो फिर बिलाल कहता है इतनी नाराज़गी हमसे एक बार हमारी बात सुन लीजिए आयज़ा, हम सच कह रहे हैं, हमने झूठ, एक लफ्ज़ हमने झूठ नहीं कहा है, खुदा कसम हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो आयज़ा उसे पीछे धक्का देती है। आयज़ा कहती है हम नहीं रहेंगे आपके साथ, हमें आपसे तलाक चाहिए बस। और वो वहाँ से जाने लगती है। बिलाल कहता है कि ठीक है अगर आपको तलाक चाहिए तो, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप चलेंगी तो ज़िंदा हम भी नहीं रह पाएंगे आयज़ा। अगर आपको हमसे तलाक चाहिए तो उसके साथ हमें जहर भी देना होगा। आयज़ा मुड़ती है उसकी तरफ। आयज़ा कहती है हमें इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए आप। तो फिर बिलाल की आंखों में आंसू होते हैं, आंसू गिर रहे होते हैं। बिलाल कहता है कि हम इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे आयज़ा, इतने बुरे भी नहीं हैं हम, एक चांस तो डिज़र्व करते हैं ना अपने आप को प्रूव करने का। कम से कम एक चांस तो दे सकती हैं। आप कहती हैं आप हमसे मोहब्बत करती हैं, एक मौका नहीं दे सकती आप हमें। तो आयज़ा कहती है मौका किस चीज़ का बिलाल, आपने कोई जुर्म किया होता तो शायद हम आपको मौका दे देते, पर ये आपने हमारे दिल के साथ खेला है, सब कुछ ख़त्म कर दिया आपने, पहले से शादीशुदा थे आप, इसके लिए हम आपको क्या मौका दें। तो फिर बिलाल कहता है हम सच कह रहे हैं, खुदा कसम हम उसके शौहर नहीं हैं, हम सिर्फ़ आपके शौहर हैं, हमारी बीवी सिर्फ़ आप है, हमारा जो भी रिश्ता बना है वो सिर्फ़ आपके साथ है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है आयज़ा, हमने उसे कभी छुआ तक नहीं है, देखा भी नहीं है। तो आयज़ा कहती है कि हम कैसे मान लें, हो सकता है आप हमें झूठे दिलासे दे रहे हो और ये राज भी किसी दिन हमारे सामने खुल जाए। तो फिर बिलाल कहता है नहीं, हम आपको ये बात बताना चाहते थे मगर हम डर गए थे आपको खोने से, इसी दिन के लिए डर रहे थे हम, जो आज हमारे सामने हो रहा है हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हम चाहते नहीं थे इस सब के बारे में सोचना। तो आयज़ा कहती है कि अपनी खुदगर्जी यहाँ पे भी शामिल है आपकी, आप अपने लिए सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। तो फिर बिलाल कहता है नहीं, अगर आप अगर हमें छोड़कर चली गई ना तो हम अपनी जान ले लेंगे। और बिलाल गन लोड करता है और अपने सिर पे रख लेता है। तो फिर आयज़ा कहती है ये क्या कर रहे हैं आप बिलाल, गन नीचे करिए। तो फिर बिलाल कहता है नहीं, आप जाना चाहती हैं ना तो चली जाइए, लेकिन हम भी अपनी जान ले लेंगे,
ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ नहीं रह पाए, लेकिन हमारी मोहब्बत आपके लिए सच्ची है। आपके लिए हम अपनी जान दे देते हैं ना, आपके बिना तो नहीं रह सकते, हम वैसे भी मर जाएंगे। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है एक बार ही ख़त्म हो जाए। और बिलाल गन अपने सर पे रखे हुआ ऐसे कहती है, बिलाल प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, गन नीचे कीजिए। तो फिर बिलाल कहता है, नहीं, हम आज गन नीचे नहीं करेंगे, इतनी नफ़रत है आपके दिल में, शायद हम उसे कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते आयज़ा। तो फिर आयज़ा कहती है, बिलाल प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, गन नीचे कीजिए। वो उससे गन छीनने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है कि छोड़ दीजिए आयज़ा, हमने कहा ना, हम नहीं जीना चाहते, हम आपके बगैर नहीं जी सकते। आयज़ा उससे गन छीन के फेंक देती है और उसके एक थप्पड़ मारती है। बिलाल दिमाग ख़राब हो गया आपका, वो चिल्लाती है, कहती क्या करने जा रहे हैं आप, आपको होश भी है? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, हम तो जीते जी मर जाएंगे। और वो उसके गले लगा लेती है कस के। तो फिर बिलाल भी उसे हक कर लेता है और उसके नेक में अपना चेहरा छुपा लेता है एकदम बालों में, और रोने लगता है। और दोनों ही रो रहे होते हैं एकदम। काफ़ी देर तक ऐसे वो लोग एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। उसके बाद आयज़ा पीछे होती है, उसके टीयर्स साफ़ करती है गालों पे से, और आयज़ा कहती है कि आपने सोच भी कैसे लिया कि हम आपके बिना रह लेंगे? अगर हमने गुस्से में कुछ कह दिया तो आपको हमें मना लेना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप इस तरह की हरकतें करेंगे अपनी जान देने के बारे में। अगर आपने दोबारा सोचा ना बिलाल, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर बिलाल उसके आंसू पोंछता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। उससे कहता है कि हम आपके बिना नहीं रह सकते आयज़ा, आप आप हमारा यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? हम सच कह रहे हैं, आप चाहें तो हम आपकी निगार से बात करवा सकते हैं, हम आपको उससे मिलवा लेते हैं, हम आपको उससे मिलवाएंगे। सारी बातें आप माँ से पूछ सकती हैं, वो तो सब जानती हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि बिलाल, हम सब जानते हैं, मगर हम अपने दिल को कैसे बहलाएं कि आप किसी और के भी हैं, हम आपको किसी और के साथ नहीं बांट सकते। तो फिर बिलाल कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हम किसी के नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं, पूरे के पूरे। आपको हमें किसी के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ़ आपके हैं आयज़ा। और वो आयज़ा के दोनों गालों पे किस करता है और उसके आंसू पोंछता है कि प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए। एंड ही स्टार्ट स्नगलिंग इनटू हिज हर नेक। ओके, तो आयज़ा जो है उसको हक कर लेती है, मतलब अपने हाथ उसकी कमर पे रख लेती है। और थोड़ी देर बाद बिलाल पीछे होता है और फिर आयज़ा की चिन पे से चेहरा अपनी तरफ करता है। तो बिलाल कहता है कि हमने जितनी मोहब्बत आपसे की है, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे हम इतनी मोहब्बत किसी से कर सकते हैं। हम चाहते थे कि कोई हमसे इतनी मोहब्बत करे जितनी हमने आपसे की है, और जितनी मोहब्बत हम आपसे कर रहे हैं कोई नहीं करेगा आपसे। जिस तरह हम आपका ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता ऐसा। जिस तरह हम एक आहट से आपको पहचान लेते हैं ना, कोई नहीं पहचान सकता उस तरह। हम आपको महसूस करते हैं, हम आपकी रूह से जुड़े हुए हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ दुनिया का नहीं है ऐसा, वो ऊपर बन चुका है, हज़ारों साल पहले बना था। आयशा कहती है कि बिलाल, आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें कभी धोखा तो नहीं देंगे? आप सच कह रहे हैं ना, आप सिर्फ हमारे हैं? तो फिर आयशा बिलाल कहता है कि हम सच कह रहे हैं, हमारी कसम, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। उस औरत का हम पे कोई हक नहीं है, उसने ये सब कुछ धोखे से किया था ऐसा, सिर्फ एक धोखा है इसमें, और इसीलिए हमने जाफ़र को उसके पीछे लगा रखा है। जैसे ही सच्चाई का पता चलेगा हम उसे तुरंत तलाक दे देंगे। और आप तो जानती हैं ना, आपने तो कुरान भी पढ़ा है कि कोर्ट मैरिज से निकाह नहीं होता, कोर्ट मैरिज को इस्लाम में मान्यता ही नहीं है। तो हम दोनों मियाँ बीवी हैं ही नहीं ना, हमने उसे कभी निगाह उठा के भी नहीं देखा आयज़ा, हम सच कह रहे हैं। आयज़ा उसे दोबारा गले लगा लेती है और बिलाल कहता है कि आयज़ा, हम आपसे आज कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है, बोलिए बिलाल। तो फिर बिलाल कहता है कि आज हम अपनी दिल की वो डायरी आपके सामने खोलना चाहते हैं जो हमने कभी किसी के सामने नहीं खोली। हमने अपने इतना क्लोज़ किसी को नहीं किया। ऐसा आपको याद है, हम एक दिन नींद में चौंक कर उठ गए थे? तो ऐसे कहती है, हाँ, आप कई बार हुआ है बिलाल ही। तो फिर बिलाल कहता है, क्योंकि हमें ख्वाब आते हैं, एक भयानक ख्वाब आते हैं कि जैसे कोई हमारी माँ को हमसे छीन रहा है और हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मगर हमारी माँ को कोई हमसे दूर लेकर जा रहा है। ऐसा हमें नहीं पता वो घबराहट, वो बेचैनी क्यों होती है हमें। और बिलाल की आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं और वो आयज़ा के सीने पे सर रख लेता है, दोनों बेड पे बैठ जाते हैं। तो आयज़ा उसे हक कर लेती है। आयज़ा कहती है कि बिलाल प्लीज़, आपको अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। बिलाल कहता है कि आयशा, हम बहुत अकेले हैं, हमने आपसे पहली मुलाकात में ही कहा था कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, और ये सच है। तो फिर आयशा कहती है, पर बिलाल आपकी माँ? तो फिर बिलाल कहता है, वो हमारी माँ नहीं है आयशा, उन्होंने सिर्फ हमें अडॉप्ट किया था, सिर्फ अपना नाम दिया था, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने हमें अपना नाम दिया था। तो फिर आयशा कहती है, क्या मतलब बिलाल इसका? तो फिर बिलाल कहता है कि एक दिन हमने अम्मी और अब्बू के बीच लड़ाई होते देखी थी। अब्बू ने लड़ाई में ही कहा था अम्मी से कि उनकी ज़िद की वजह से उन्होंने हमें अडॉप्ट किया है, अम्मी ने हमें बताया था, हमने। तो फिर आयशा कहती है कि इसका मतलब उन्होंने आपको अडॉप्ट, तो आपके माँ बाप कौन थे? तो फिर बिलाल कहता है, हम नहीं जानते वो कौन थे, मगर वो हमें हॉस्पिटल में छोड़ कर चले गए थे मरने के लिए। तब हमारी माँ ने हमें सहारा दिया, अपना नाम दिया, और फिर बिलाल अशरफ
का नाम उनसे जुड़ गया। और दूसरी तरफ शिरीन कहती है पता नहीं मेरा हसन कहाँ होगा, मेरा बच्चा किस हाल में होगा, वो मुझे याद भी करता होगा, मुझे पहचानेगा भी या नहीं, वो तो अपनी माँ को बिल्कुल भूल ही गया होगा। और तो समीर कहता है अम्मी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरा भाई जहाँ कहीं भी है मैं आपसे वादा करता हूँ आज मैं उसे ढूंढ कर लाऊँगा, मैं अपने भाई को वापस लेके आऊँगा। अब दूसरी तरफ बिलाल कहता है कि मैं तो जानता भी नहीं कि मेरी फैमिली में कौन कौन था, कैसे लोग थे, वो कौन लोग थे, मैं किसी को नहीं जानता। सिर्फ माँ के नाम पे मैंने अपनी अम्मी को देखा और अब्बू तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। माँ को भी उनके घर वालों ने सहारा देने से मना कर दिया था क्योंकि अब्बू की इमेज इतनी अच्छी नहीं थी। इसी सब कमज़ोरी की वजह से ही तो मैं एक डॉन बना हुआ ऐसा, वरना कौन चाहेगा कि जो कोई भी इस तरह की लाइफ जीना नहीं चाहेगा। हर इंसान एक अच्छी ज़िंदगी चाहता है, एक शराफत की सीधी सादी ज़िंदगी। और जब हमने आपको पहली बार देखा हमें ज़िंदगी की एक नई किरण नज़र आई। हम आपको देख के हमें लगा कि शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ और है, कोई जीने का मकसद है, इसलिए हमने आपसे मोहब्बत की और मोहब्बत अपने आप बढ़ती चली गई। पहली नज़र में हमें आपसे इश्क हो गया था ऐसा, और बस हम दीवाने हो गए थे आपके पीछे। हम बस किसी तरह आपको हासिल करना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते थे, क्योंकि आपको देख के हमें एक अजीब सा अटैचमेंट महसूस हुआ था। अब दूसरी तरफ शिरीन कहती है कि जब आयज़ा छोटी सी थी तो बिलाल और आयज़ा का रिश्ता मैंने तभी पक्का कर दिया था। तुम्हें पता है बिलाल इतना छोटा सा था, सिर्फ 5 साल का, और जब आयज़ा पैदा हुई तो बिलाल ने सबसे पहले उसे अपनी गोद में लिया था। छोटी छोटी सी अंगूठियाँ बनवाई थी मैंने दोनों के लिए, क्योंकि मैंने आयज़ा को अपने बिलाल के लिए मांग लिया था। मेरा हसन बिलाल पता नहीं कहाँ होगा। तो फिर समीर कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ बिलाल कहता है कि आपको देख के ऐसा लगता था कि शायद आप ही वो हैं जो हमारे लिए बनी है। तो आयज़ा कहती है कि बिलाल आपकी मोहब्बत झूठी नहीं है, और आपकी मोहब्बत के आगे हमारी नफ़रत भी नहीं जीत सकी। हम भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप करते हैं। हम भी आपसे एक पल के लिए दूर नहीं रह सकते, और सच कहें तो जब हम आपसे मिले तो हमें भी ऐसा नहीं लगा कि हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं। कोई ना कोई रूह का कनेक्शन था हमारा आपसे। तो बिलाल उसे हक कर लेता है और आयज़ा उसे गले लगा लेती है ऐसे ही। बिलाल कहता है आप हमें कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? तो फिर आयज़ा कहती है कभी भी नहीं जाएंगे बिलाल, कभी भी नहीं। हम दोनों एक साथ बन चुके हैं, हम अब आपको छोड़ के कहीं कभी नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ गज़ाला बहुत पैनिक होती है, वो बैठी होती है रूम में, और गज़ाला कहती है कि इस बिलाल को तो किसी तरह फ़ोन करके तबीयत का बहाना बना दिया मैंने, पर इस सच्चाई से कैसे भागूं कि वो मेरा बेटा नहीं है? क्या करूं मैं, जो इतने साल से मैंने राज छुपा रखा है? अगर बिलाल को पता चल गया तो वो तो मुझे जान से मार देगा, वो मुझे अपनी माँ ही नहीं मानेगा, नफ़रत करने लगेगा मेरा बेटा मुझसे। सारी ज़िंदगी इतने प्यार से उसे पाला मैंने, और अगर शिरीन उसके सामने आ गई तो सब कुछ पता चल जाएगा कि वो मेरा नहीं, शिरीन और उस्मान का बेटा है, समीर का भाई है। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी? और उनको याद आता है फ्लैशबैक में कि बिलाल रो रहा है बहुत ज़्यादा, रात में अचानक से उठ के बैठ जाता है, अम्मी अम्मी चिल्लाने लगता है, और गज़ाला उसे प्यार से अपने पास लिटा लेती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है कि मुझे अम्मी के पास जाना है। तो गज़ाला कहती है बेटा मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, आराम से सो जाओ। और बहुत सारी चीज़ें उसको याद आती हैं इस तरह की। गज़ाला फ़ोटो देख रही होती है अशरफ का, उससे कहती है कि आप मुझे छोड़ के चले गए इतनी जल्दी, अगर आज आप होते तो इतना बड़ा मसला बनता ही नहीं। शिरीन ने मुझे देख लिया, मैं बताइए क्या करूँ? मैं तो कहीं की भी नहीं रहूँगी। अगर बिलाल मुझसे छिन गया तो बिलाल ही मेरे जीने का सहारा है। So guys, if you like the episode, please like it, subscribe my channel for more episodes. Thank you.